दोस्तों नमस्कार। हेल्थ हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे बीच में दिल्ली के मशहूर डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता सर हैं। और दोस्तों आज सर्दियों के टाइम में आजकल सर्दियों के टाइम में बच्चों के साथ बहुत सारी बीमारियां हो रही है। मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब MBBS MD हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और करीब 25 सालों से इनकी प्रैक्टिस है। दोस्तों आज मैं डॉक्टर साहब के साथ बहुत ही डॉक्टर साहब का बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है और निकाल करके आज डॉक्टर साहब के साथ हम बात करेंगे कि बच्चों में आज किस तरीके के बीमारियां हो रही है, क्योंकि अभी ये कोरोना का भी सीज़न चल रहा है और कोरोना का कुछ नई नई वेरिएंट आ रहा है। कि ऐसा तो नहीं कि ये नई वेरिएंट हमारे बच्चों को नुकसान कर रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा, मैं बात करूँगा आज दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टर सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता सर से। मैं शुरू करूँगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजय गुप्ता है। मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट और मैं छोटे नवजात शिशु बच्चों से लेकर 16 साल के बच्चों का इलाज करता हूँ। डॉक्टर साहब आज मैं जानना चाहूँगा कि इस कोरोना के पीरियड में और बच्चे काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं और ख़ास करके नवजात बच्चे जो छोटे 1 से लेकर के 5 साल तक 7 साल तक, उन बच्चों के साथ कुछ ऐसी परेशानी आ रही है जैसे बच्चों में खांसी। आज एक बड़ा जनरल विषय जनरल टॉपिक है खांसी। तो बच्चों में खांसी किस कारण से होती है, मैं जानना चाहूँगा, ये हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे। देखिए, खांसी एक नेचुरल एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक स्वाभाविक क्रिया है। यानी कि अगर हमारे को बच्चे के शरीर में कोई भी एलर्जी हो जाए, चाहे वो फूड एलर्जी है या वातावरण में है, धूल मिट्टी धुआं, कफ कोल्ड का इन्फेक्शन वगैरह कुछ अगर हो जाए, तो वो बच्चे का एक स्वाभाविक क्रिया है जिसकी वजह से खांसने की वजह से ये सब चीज़ें बाहर आ जाती हैं और वो बच्चे को राहत मिलती है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करें। तो अब खांसी अगर बच्चे को है तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि जो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये नॉर्मल है, इनका उपचार हम घर पे कर सकते हैं या हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना ही है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब एक दूसरा क्वेश्चन जो आज के डेट में जनरली सब लोग जानना चाहते हैं कि खांसी कितने तरीके का होता है बच्चों में, खास करके बच्चों में। देखिए, खांसी नॉर्मली तो आम भाषा में तो एक ड्राई खांसी बोलते हैं, जिसको सूखी खांसी बोलते हैं, ठीक है। वो अक्सर एलर्जी के कारण से होती है। दूसरी खांसी जो है वो होती है जिसमें बलगम आता है। अब ये बलगम वाली खांसी थोड़ी चिंता वाली होती है, क्योंकि ये बलगम सिंपल शुरुआत में सिर्फ गर्म पानी की भाप बाकी चीज़ों से ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये खांसी, बलगम वाली खांसी, निमोनिया का रूप ले लेती है, जिसमें बच्चों को हमें हॉस्पिटल की कंसल्टेशन या डॉक्टरी कंसल्टेशन आवश्यक होती है। डॉक्टर साहब बच्चों में खांसी किस तरह का प्रभावित करता है, जैसे बच्चों में जो खांसी हो रही है वो कैसे प्रभावित कर सकता है बच्चों को? इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि खांसी थोड़ी सी डिटेल बताना चाहता हूँ, जी जी मतलब जी बिल्कुल सिंपल भाषा जी में, जी कि अगर आपके बच्चे को खांसी के साथ, बच्चा खा पी रहा है, आपका कोई खास बुखार वगैरह नहीं है, तो आप मान के चलिए कि जिसको आम भाषा में फ्लू बोलते हैं, जी फ्लू वायरस जो आजकल ज़्यादा फैला हुआ है, दिल्ली में फैला हुआ है और बाकी और भारत के कई शहरों में फैला हुआ है, ठंड के टाइम में होता है, तो उसकी वजह से उसमें बच्चे को ज़्यादा बुखार नहीं आता है और बच्चा धीरे धीरे हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। लेकिन दूसरी जो खांसी हैं उसमें इन्फेक्शन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। एक इन्फेक्शन होता है जिसमें काली खांसी जिसको बोलते हैं, क्रूप बोलते हैं, उसमें सांस लेने की जो सारी पाइपों में सिकुड़न आ जाती है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, उसको हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाती है और उसके बाद नीचे जो पाइपों में सूजन आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ इफेक्ट होती हैं। सूजन आने की वजह से बच्चे की आवाज़ एकदम भारी हो जाती है और बहुत ही डरावनी खांसी बच्चा करता है, जिससे पेरेंट्स अक्सर डर जाते हैं। लेकिन ये अक्सर ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो ये प्रॉपर कंसल्टेशन से और उससे ठीक हो जाता है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने आज खांसी के बारे में काफ़ी सारी बातें बताए हैं। मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा क्योंकि इंटरेस्ट इसमें बढ़ते जा रहा है, वाह। क्योंकि व्यूवर्स से जानने की कोशिश भी करेंगे और जो एक अपने बच्चों को केयर करना जानते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को केयर करना के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि वो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और हमें लगता है कि समझेंगे भी। तो डॉक्टर साहब ये बच्चों में खांसी प्रभावित करने का सबसे किस तरीके से प्रभावित कर देखिए, सकता है? बच्चों में ऐसा होता है कि अब छोटे बच्चे हैं, माँ के पास गोदी में रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी भी खांसी होती है माँ को चिंता हो जाती है कि वही बच्चे की देखरेख करती है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो घर में वो पिकअप कर सकती हैं, कि जैसे बच्चा उनका नॉर्मली दूध पहले ठीक से पी रहा था, अचानक से उनको लगता है कि बच्चा थोड़ा दूध रुक रुक के पी रहा है, अटक अटक के पी रहा है, सांस में से उसकी आवाज़ आना शुरू हो गई है खांसी के साथ साथ, ठीक है। उसके अलावा ये है कि बच्चा उनका ज़रूरत से ज़्यादा सो रहा है। बच्चा अगर सो रहा है, उसको ज़्यादा नींद आ रही है, उसका दूध पीने की
फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, या अगर बच्चा डायपर पहनता है और बच्चे ने 10-12 घंटे से डायपर सूखा है, बच्चे का पेशाब आना कम हो गया है, खांसी करते वक्त बच्चा एकदम जीभ निकाल के खांसी ले रहा है, उसका चेहरा पीला पड़ रहा है या उसके नीचे के होंठ अंदर का हिस्सा उसका पीला या नीला हो जाता है, यानी कि उसको शायद ऑक्सीजन की कमी बच्चे को हो सकती है। तो ऐसी सूरत में बच्चे को हमें कंसल्ट करना ज़रूरी है। और उसके साथ जो रूटीन चीज़ें हैं, छींक आना है, गले में दर्द होना है, आँख से पानी आएगा, बच्चा इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा आपको कारण नहीं समझ में आएगा कि क्या, क्योंकि इसमें अक्सर कान में भी बच्चे के दर्द हो जाता है। तो सारी चीज़ें जब इफेक्ट होती हैं तो बच्चा सिंपली आपको कुछ नहीं करने देगा, ना वो खुद सोएगा ना आपको सोने देगा। डॉक्टर साहब, ये खांसी जो बच्चों में आजकल हो रहा है, जैसे अभी अदर कंट्री में जैसे चाइना वगैरह में कोरोना का कुछ ज़्यादा ही अटैक हो चुका है, तो क्या कोई नया वेरिएंट भी आ सकता है क्या? जैसे खांसी को लेकर के कुछ पहले भी हुआ था, जब कोरोना आया था तो खांसी है तो कोरोना हो गया। तो अगर जो आज इस तरीके से जो बातें बन रही है, बातें चल रही है, तो एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर जो ऐसा कुछ हो रहा है बच्चों में, खास करके खांसी का, तो क्या कुछ कोरोना का कुछ नए वेरिएंट का भी उत्पत्ति हुई है क्या? देखिए, ये थोड़ा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार जब ये कुछ महीने पहले ये डिसाइड था कि भाई बच्चों में कि फोर्थ वेव आएगी और बच्चों में प्रॉब्लम करेगी, और हम लोगों ने, सभी लोगों ने अपने आईसीयूज़ वगैरह पूरी तरह इक्विप कर लिए थे कि बच्चों को शायद वेंटिलेटर्स की आवश्यकता पड़ेगी, खांसी के केसेस बढ़ेंगे, कोविड केसेस बढ़ेंगे। लेकिन कि हमें लगा था कि केसेस बढ़ेंगे, लेकिन किसी कारणवश उतने केसेस नहीं आ पाए। पर अभी जैसे आप हम लोग देख रहे हैं कि अभी ये दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा है और चाइना में केसेस एकदम बढ़ गए हैं, उसी हिसाब से हमारे भारत में इस वक्त लास्ट 1-2 महीने से बच्चों में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है कि ओपीडी पूरी भर गई है। हर बच्चा खांसी जुकाम के साथ आ रहा है, जिसमें 2 महीने से लेकर 8-9-10 साल तक के सभी बच्चे आ रहे हैं। तो मे बी शायद ये कोविड का ही एक वेरिएंट हो सकता है, लेकिन हम अक्सर पेरेंट्स बच्चों को टेस्ट नहीं कराते हैं, तो थोड़ा सा भी कहना मुश्किल है कि ये कोविड का ही एक टाइप है। दूसरा है, ऐसा भी माना जा रहा है, कुछ थ्योरी ऐसी भी हैं कि कोविड की वजह से, कोविड वायरस की वजह से जो नॉर्मल वायरसेस जो बच्चों को हर सीज़न में खांसी जुकाम करते हैं, शायद वो कोई ज़्यादा एक्टिवेट ना हो गए हों, ज़्यादा पावरफुल या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो गए हों, जो वो बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो आगे अब ये तो टाइम बताएगा आगे कि भाई ये केसेस बढ़ रहे हैं कैसे हैं। तो डॉक्टर साहब, जब ये बच्चे ज़्यादा खांसी करना शुरू करें, तो ऐसे आम बात होता है कि लोग जा कर के जल्दी से केमिस्ट से दवाइयाँ लेकर के आ गए। तो क्या लगता है कि क्या हमें, जब बच्चा ज़्यादा खांसी कर रहा है या बच्चों में जब ज़्यादा खांसी का कुछ ऐसा लक्षण आए, तो कब ऐसा समय होता है जब हमें डॉक्टर को सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, ये तो हम सभी डॉक्टर्स और सभी पेशेंट्स को बोलते हैं कि कभी भी आपको प्रिस्क्रिप्शन रिपीट नहीं करना चाहिए। अक्सर जब बच्चा कभी ज़्यादा बीमार होता है, हम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ लिखते हैं जिसमें स्टेरॉइड मेन होती है, जो किसी किसी बच्चे में दी जाती है। पेरेंट्स को नहीं पता होता, वही सेम प्रिस्क्रिप्शन लेकर, पर्चा लेकर पहुंच जाते हैं केमिस्ट के पास, खुद की भी दुकान होती है और दवाइयाँ लेकर स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें कुछ दवाइयाँ हार्मफुल होती हैं और वो अगर बच्चों को बार बार दी जाएँ तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो किसी भी हाल में आप सिर्फ एक पैरासीटामोल, क्रोसिन जिसको हम बोलते हैं, कैलपॉल, क्रोसिन, पैसीमोल कई नाम से आती है, इसको आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं बुखार के लिए। उसके अलावा दूसरी कोई भी दवाई देने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, जो आज आपने इतना अच्छा जानकारी दिया लोगों को। बाकी आपका एक सवाल का कुछ अंश रह गया है कि अगर, जैसे कि मैंने बताया कि अगर छोटे बच्चों में बुखार अगर आपको लग रहा है कि कंटिन्यूस बना हुआ है, 100-101 से ऊपर बुखार आ रहा है और 4 से 5 दिन हो गए हैं, या बड़े बच्चों में 102 से ज़्यादा आ रहा है, ठंड लग के आ रहा है बुखार, बच्चा बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सो रहा है, उठाने से नहीं उठ रहा है, दूध पीना कम हो गया है, पेशाब करना कम हो गया है, तो डेफिनेटली ये थोड़े वार्निंग साइंस हैं और ये एक शुरुआत हो सकती है हल्के इन्फेक्शन की, जो आगे बढ़ के निमोनिया का रूप ले सकता है। तो आपको एज सुन एज पॉसिबल नियरेस्ट डॉक्टर से या ओपीडी से या हॉस्पिटल में कंसल्ट करना जरूरी है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। और ये थे डॉक्टर संजय गुप्ता सर, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट दिल्ली में, जो पिछले 25 सालों से डॉक्टर साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं और बच्चों में खास करके जो बीमारियां होती है वो उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं इस चैनल्स को देखें, और एक चलते चलते एक मैं सजेशन देना चाहूँगा, अगर जो ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कतें आती है, तो आप सीधा डॉक्टर्स के पास जाएं, ना किसी केमिस्ट के दवाई के चक्कर में पड़े, क्योंकि अगर जो बच्चा हमारा है तो उसका ध्यान रखना भी हमारा ही परम कर्तव्य होता है।
क्योंकि एक कहावत होती है, नीम हकीम खतरे जान। कभी भी उनके पास ना जाएं जो आपके बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो दोस्तों, आज डॉक्टर साहब का समय लिया, अगले टॉपिक पे हम कुछ और बात करेंगे। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हेल्थ टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।